ओम शांति। 30 मई 2021 की वाणी। रिवाइज कोर्स है 10 जनवरी 88 की मुरली। आज विशेष बाबा मनन शक्ति को बढ़ाने की विधि क्या है, मनन करने की विधि क्या है और मनन से प्राप्ति क्या होती है। तो पूरा मनन शक्ति के ऊपर बाबा की आज की वाणी है। मुरली का टाइटल है मनन करने की विधि तथा मनन शक्ति को बढ़ाने की युक्तियां। आज रत्नागर बाप अपने अमूल्य रत्नों से मिलने आई है कि हरेक श्रेष्ठ आत्मा ने कितने रत्न जमा किए अर्थात जीवन में धारण किए हैं। बाबा क्या देख रहे हैं कि बाबा का एक एक बच्चा अमूल्य रत्न है, श्रेष्ठ आत्मा है। तो हर एक बच्चे ने कितने ज्ञान रत्न को अपने जीवन में धारण किया है। एक एक ज्ञान रत्न पद्मों से भी ज्यादा है, पद्मों से भी ज्यादा मूल्यवान है। तो सोचो आदि से अब तक कितने ज्ञान रत्न मिले। जब से बाबा के बच्चे बने तभी से लेकर के बाबा ने कितने ज्ञान रत्न दिए और हम आत्मा ने कितनी ज्ञान रत्नों से झोली भरी, ज्ञान रत्नों को जीवन में धारण किया। रत्नागर बाप ने हरेक बच्चे की बुद्धि रूपी झोली में अनेका अनेक रत्न भर दिए। बाप दादा ने तो भर दिए, मैंने भरे अपने अंदर। तो बाप दादा ने हर एक बच्चों की बुद्धि रूपी झोली में अनेका अनेक रत्न भर दिए हैं। सभी बच्चों को एक साथ एक जितने ही ज्ञान रत्न दिए। कोई चाहे पहले आया है, बाद में आया है, एक दिन का बच्चा है, एक हफ्ते का है, लेकिन बाबा ने सभी को एक जैसे रत्न दिए। किसी को ज्यादा, किसी को कम, या अभी आने वालों को कम, पहले आने वालों को ज्यादा, एक समान। लेकिन ये ज्ञान रत्न जितना स्वप्रति व अन्य आत्माओं के प्रति कार्य में लगाते हो उतना यह रत्न बढ़ते जाते हैं। बाबा ने एक समान दिए हैं, लेकिन हम बच्चे जितना इस ज्ञान रत्नों को स्वप्रति यूज करते और अन्य आत्माओं के प्रति यूज करते हैं, उस अनुसार नंबर बन जाते हैं। तो उतना बढ़ते भी जाएंगे। जो ज्यादा यूज करेगा उसका मल्टीप्लाई होता जाएगा, जो कम यूज करेगा कम मिलेगा। बाप दादा देख रहे हैं। बाप ने तो सबको समान दिए, लेकिन कोई बच्चों ने रत्नों को बढ़ाया है और कोई ने रत्नों को बढ़ाया नहीं। कोई भरपूर है, कोई अखुट मालामाल है, कोई समय प्रमाण कार्य में लगा रहे हैं, कोई
सदा कार्य में लगाकर एक का पदम गुणा बढ़ा रहे हैं। कोई जितना कार्य में लगाना चाहिए उतना लगा नहीं सकते, इसलिए रत्नों की वैल्यू को जितना समझना चाहिए उतना समझ नहीं रहे। अब बाबा ने कारण बताया कि बाप दादा ने सबको एक जैसा एक समान दिया है, लेकिन कोई बच्चों ने रत्नों को बढ़ाया। जैसे लौकिक बाप सबको एक जैसी प्रॉपर्टी सबको दे, लेकिन कई बच्चे होशियार होते जो उस प्रॉपर्टी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और कोई होते हैं जो मिली हुई है उसको खा खा करके पूरा कर। तो बाबा ने भी हम बच्चों को ज्ञान के रत्न दिए हैं, तो कोई बच्चों ने बढ़ाया, कोई ने नहीं बढ़ाया। कोई भरपूर है, कोई अखुट मालामाल है कि खुटता ही नहीं है, जितना भी यूज करो कम नहीं होता है, अक्षय पात्र जैसा। कोई जितना कार्य में लगाना चाहिए उतना नहीं लगा सकते। ज्ञान रत्नों को जितना यूज करना चाहिए कार्य में, प्रैक्टिकल में, उतना नहीं करते। इसलिए रत्नों की वैल्यू को जितना समझना चाहिए उतना नहीं समझ रहे। जितना मिला है वो बुद्धि में धारण तो किया, लेकिन कार्य में लाने से जो सुख, खुशी, शक्ति, शांति और निर्विघ्न स्थिति की अनुभूति होनी चाहिए वह नहीं कर पाते। वैल्यू को नहीं समझ रहे हैं, इसलिए बुद्धि में धारण नहीं करते, और धारण नहीं करते इसलिए उस ज्ञान रत्नों से जो सुख, खुशी, शांति, निर्विघ्न अवस्था बननी चाहिए वो नहीं, वो खुशी, वो शांति, सुख प्राप्त नहीं करते, वो शक्ति की अनुभूति नहीं होती। इसका कारण क्यों नहीं होता है? बाबा सबको एक जैसा सब कुछ दे रहा है, फिर भी नहीं हो रहा है, कारण मनन शक्ति की कमी है। क्योंकि मनन करना अर्थात जीवन में समाना, मनन करना अर्थात जीवन में समाना, धारण करना। मनन न करना अर्थात सिर्फ बुद्धि तक धारण करना। वह जीवन के हर कार्य में, हर कर्म में लगाते हैं, चाहे अपने प्रति, चाहे अन्य आत्माओं के प्रति, और दूसरे सिर्फ बुद्धि में याद रखते अर्थात धारण करते हैं। अंतर हुआ ना दोनों में? जो ज्ञान रत्नों को बुद्धि में धारण करते हैं, तो उन ज्ञान रत्नों को हर कार्य में, हर कर्म में लाते हैं, चाहे स्वप्रति, चाहे अन्य आत्माओं के प्रति। और जो बुद्धि तक धारण करने वाले हैं वो सिर्फ अच्छा अच्छा कहेंगे, बाबा ने बहुत अच्छा सुना, बाबा ने बहुत अच्छी मुरली चलाई, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं, प्रैक्टिकल नहीं होगा जी। जैसे कोई भी स्थूल खजाने को
सिर्फ तिजोरी में व लॉकर में रख लो और समय प्रमाण व सदा काम में नहीं लगाओ तो वह खुशी की प्राप्ति नहीं होती। सिर्फ स्थूल खजानों को भी सिर्फ तिजोरी में व लॉकर में लगा रखा है, देख देख के खुश हो रहे, लेकिन उसको यूज नहीं करते हैं तो वो खुशी की प्राप्ति नहीं होती। सिर्फ दिल का दिलासा रहता है कि हमारे पास है, न बढ़ेगा न अनुभूति होगी। ऐसे ज्ञान रतन अगर सिर्फ बुद्धि में धारण किया, याद रखा, मुख से वर्णन किया, पॉइंट बहुत अच्छी है, तो थोड़े समय के लिए अच्छी पॉइंट का अच्छा नशा रहता है, लेकिन जीवन में हर कर्म में उन ज्ञान रत्नों को लाना है, क्योंकि ज्ञान रतन भी है, ज्ञान रोशनी भी है, ज्ञान शक्ति भी है। इसलिए अगर इसी विधि से कर्म में नहीं लाया तो बढ़ता नहीं है व अनुभूति नहीं होती है, क्योंकि विधि से सिद्धि प्राप्त होती है। बाबा ने कहा सिर्फ मुख से वर्णन कर लेंगे, बहुत अच्छी पॉइंट है। आज बाबा ने मुरली में बहुत अच्छी बात सुनाई, तो ये रिपीट कर ली हमने, लेकिन उसको अगर जीवन में कर्म में नहीं लाया तो वो खुशी, वो शांति अनुभव नहीं, वो ज्ञान रतन बढ़ेंगे नहीं। इसलिए बाबा ने कहा ज्ञान रतन भी है, ज्ञान शक्ति भी है, ज्ञान रोशनी भी है। तो उस ज्ञान रत्नों को धारण करेंगे तो वो ज्ञान आत्मा को शक्ति देगा। ज्ञान रत्नों को जीवन में धारण करेंगे तो जीवन मूल्यवान बनेगा, और ज्ञान रोशनी है तो ज्ञान से आत्मा को लाइट और माइट मिलेगी। जो अज्ञानता की बातें है वो अज्ञानता की बातें सारी खत्म हो, ज्ञान से रोशनी मिलेगी, सच्चाई पता पड़ेगी कि रियल ज्ञान क्या है, रियल बात क्या है और अभी तक हम क्या करते हैं। तो एक अज्ञानता का पर्दा हट जाएगा। ज्ञान पढ़ाई भी है, ज्ञान लड़ाई के श्रेष्ठ शस्त्र भी है। यह है ज्ञान का मूल्य। मूल्य को जानना अर्थात कार्य में लगाना, और जितना जितना कार्य में लगाते हैं उतना शक्ति का अनुभव करते जाते हैं। ज्ञान पढ़ाई भी है, ज्ञान लड़ाई के शस्त्र भी है। इसलिए जितना जितना ज्ञान को कार्य में लगाते हैं ज्ञान शक्ति का अनुभव कराता है। जैसे शस्त्र को समय प्रमाण यूज नहीं करो तो वह शस्त्र बेकार हो जाता है, अर्थात उसकी जो वैल्यू है वह उतनी नहीं रहती है, क्योंकि उसको समय पर कार्य में नहीं लगाया। तो वो शस्त्र होते हुए भी क्या काम का, जो हम
उन शस्त्रों को समय पर कार्य में नहीं लगाए तो वो शस्त्र का फायदा नहीं ले सकते। तो मेरी बुद्धि रूपी तिजोरी में अगर ज्ञान है, लेकिन उन ज्ञान रत्नों को हमने यूज नहीं किया, तो वो ज्ञान रत्न सिर्फ बुद्धि तक सीमित है, फिर उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। ज्ञान है तो उसका एक्सपेरिमेंट करना है। जैसे लौकिक जीवन में कोई भी नई बात होती है तो हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो मैं आत्मा भी इस ज्ञान रत्नों को एक्सपेरिमेंट करूं। अब जब ज्ञान रत्नों का एक्सपीरियंस करेंगे तो उन ज्ञान शस्त्र से शक्ति मिलेगी। वो ज्ञान मेरे लिए कवच बन जाएगा, ढाल बन जाएगा, क्योंकि बाबा ने कहा ना, ज्ञान रतन भी है, शक्ति भी है, रोशनी भी है, पढ़ाई भी है, लड़ाई के शस्त्र भी है। तो जैसे ही उस ज्ञान का एक्सपीरियंस किया, वो ज्ञान मेरी प्रॉपर्टी हो जाएगी। इसलिए बाबा ने कहा उसको सिर्फ हम बुद्धि तक नहीं रखें। ज्ञान भी शस्त्र है। अगर मायाजित बनने के समय शस्त्र को कार्य में नहीं लगाया तो जो वैल्यू है उसको कम कर दिया, क्योंकि लाभ नहीं लिया। खुद ने उस शस्त्र को डिवैल्यूएट कर दिया। मुझे जब कोई भी प्रकार का नॉलेज होता है, कोई भी मशीनरी का, तो जब ऐसा समय आता है हम फट से वो मशीनरी निकाल करके उसको यूज करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि इस समय मेरे पास जो ये मशीनरी है वो मुझे काम में आएगी। और जैसे ही काम में लाते हैं, कम समय में हम ज्यादा प्राप्त करते हैं। मेरा कम समय में हमारा काम हो जाता है। ऐसे ही इन ज्ञान रत्नों को भी अगर हमने प्रैक्टिकल समय प्रमाण यूज नहीं किया तो वो कोई काम के नहीं। वैसे जैसे वो साधन हमारे घर में है लेकिन कोई काम के नहीं। कभी कभी कहते हैं ना कि निकालो बाहर ये, अगर अभी यूज नहीं करेंगे तो कब करेंगे? क्या अलमारी यूज करती रहेगी? तो ये बुद्धि रूपी अलमारी में सिर्फ ज्ञान रत्नों को स्टोर करके नहीं रखना है, वो स्टोरिंग को समय प्रति समय यूज करते रहना है। कोई भी चीज स्टोर कर ली लेकिन उसको यूज नहीं करेंगे तो वो खराब हो जाती है, सड़ जाती है, उसको फेंकना पड़ता है। यहाँ भी अगर बुद्धि में ज्ञान रतन है लेकिन उसको यूज नहीं किया समय प्रति समय, तो वो ज्ञान ना के बराबर है। इसलिए बाप दादा कहते हैं उसको उसका लाभ नहीं लिया, लाभ लेना अर्थात वैल्यू रखना। कितनी महीन बात बाबा ने बताई कि मैं आत्मा ज्ञान को प्रैक्टिकल में सारा दिन यूज करती हूँ, तो मुझे इस ज्ञान की वैल्यू है। और अगर सारा दिन इस ज्ञान को यूज नहीं कर रहे हैं प्रैक्टिकल लाइफ, तो ज्ञान की वैल्यू नहीं।
ज्ञान रतन सबके पास है क्योंकि अधिकारी, लेकिन भरपूर रहने में नंबरवार को मूल कारण सुनाया, मनन शक्ति की कमी। मूल कारण मनन शक्ति की कमी है, इसलिए उस ज्ञान को मैं अपना नहीं बना रही, उसका लाभ नहीं ले रही। मनन शक्ति बाप के खजाने को अपना खजाना अनुभव कराने का आधार है। जो बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान, गुण, शक्तियों का खजाना दिया है, समय का खजाना, इन सबको अपना बनाने का आधार मनन शक्ति है। जैसे स्थूल भोजन, बाबा ने बहुत अच्छी एग्जाम्पल बताया। जैसे स्थूल भोजन हजम होने से खून बन जाता है, क्योंकि भोजन अलग है, अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग की द्वारा खुला पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर उड़ा लो अपना बसेरा। ज्योति जगा लो, दूर ओम शांति। तो बाप दादा कहते कि जैसे स्थूल भोजन हजम होने से खून बन जाता है,
क्योंकि भोजन अलग है, उसको जब हजम कर लेते हैं तो वह खून के रूप में अपना बन जाता है, क्योंकि खून बना तो शक्ति मिली। ऐसे मनन शक्ति से बाप का खजाना सो मेरा खजाना, यह अपना अधिकार, अपना खजाना अनुभव होता है। बाप दादा पहले भी सुनाते रहे हैं, अपनी घोट तो नशा चढ़े, अर्थात बाप के खजाने को मनन शक्ति से कार्य में लगाकर प्राप्तियों की अनुभूति करो तो नशा चढ़े। सुनने के समय नशा रहता है, लेकिन सदा क्यों नहीं रहता? मुरली सुनते हैं, उस समय तो नशा रहता है, फिर इसका कारण है कि सदा मनन शक्ति से अपना नहीं बनाया है। उस खजाने को मनन शक्ति के द्वारा अपना नहीं बनाया, इसलिए सुनने के समय नशा रहता है, लेकिन वो नशा सदा रहे उसमें कमी होती है। मनन शक्ति अर्थात सागर के तले में जाकर अंतर्मुखी बन हर ज्ञान रतन की गुह्यता में जाना। सिर्फ रिपीट नहीं करना है, लेकिन हर पॉइंट का राज क्या है और हर पॉइंट को किस समय किस विधि से कार्य में लगाना है और हर पॉइंट को अन्य आत्माओं के प्रति सेवा में किस विधि से कार्य में लगाना है, यह चारों ही बातें हर एक पॉइंट को सुनकर मनन करो। कैसे? मनन शक्ति अर्थात हर पॉइंट के, तो बाबा ने कहा सागर के तले में जाकर अंतर्मुखी बन हर ज्ञान रतन की गुह्यता में जाओ, उसकी डेप्थ में जाना, गहराई में जाना। जैसे स्वदर्शन चक्रधर, बाबा ने कहा तुम बच्चे स्वदर्शन चक्रधर, तो स्वदर्शन चक्रधारी माना हमने 5 मिनट में स्वदर्शन चक्र घुमा लिया, फिर सोचेंगे अब क्या करें, वो सिर्फ बुद्धि से रिपीट कर लिया। लेकिन स्वदर्शन चक्रधारी हूं तो मैं आत्मा मनन करूं, चिंतन करूं और अनुभव करूं। तो बाबा ने कहा सिर्फ रिपीट नहीं करना है, रिपीट करेंगे फिर क्या, थोड़े समय के बाद अब क्या करूं, योग में क्या करना होता है। स्वदर्शन चक्र तो घुमा लिया, फरिश्ता स्वरूप की कमेंट्री तो बोल दी, बाबा से रू रिहान तो कर ली, अब क्या करना है। लेकिन वो सिर्फ रिपीट किया, उसकी अनुभूति में, उसकी गहराई में चले जाते, तो ये बात नहीं सामने आती कि अब क्या करना है, सब कुछ तो हो गया, सब रिपीट कर लिया। तो हर पॉइंट का राज क्या है, स्वदर्शन चक्रधारी मान लो, उसका राज क्या है, हर पॉइंट को किस समय किस विधि से कार्य में लगाना है और हर पॉइंट को अन्य आत्माओं के प्रति सेवा में किस विधि से लगाना है। पहली बात उसका राज क्या है, दूसरी बात ये पॉइंट किस समय मुझे यूज करनी है, तीसरी बात
इस पॉइंट को किस विधि से मुझे अब प्रैक्टिकल कार्य में लगाना है, और चौथी बात कि इस पॉइंट को सेवा के लिए किस विधि से मुझे यूज करना है। तो इन 4 बातों के आधार पर मनन करें। मनन कैसे करना है वो भी बाबा सिखा रहे हैं। तो ये 4 बातें लेकर के मुरली की कोई भी पॉइंट पर मनन चिंतन करें। साथ साथ मनन करते प्रैक्टिकल में उस राज के रस में चले जाओ, नशे की अनुभूति में आओ कि मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर शांति का सागर हूँ। तो इस पॉइंट का सिर्फ मनन नहीं करना है, मनन करते करते उस अनुभूति में भी खो जाना है, अर्थात उसका स्वरूप भी बनना है। जैसे हम कोई कार्य कर रहे हैं तो कैसे उसका स्वरूप बन जाते हैं, उसमें मगन हो जाते हैं। जो आसपास क्या चल रहा है मुझे कुछ पता नहीं होता। तो ऐसे ही ज्ञान की पॉइंट को, ज्ञान के खजाने को मैं आत्मा मनन करते करते उसको प्रैक्टिकल अनुभव भी करूं। तो वो स्वरूप में आएगा, स्वरूप में आएगा तो वो नशे की अनुभूति होगी। तो बाबा ने कहा मनन करते प्रैक्टिकल में उस रास के रस में चले जाओ, नशे की अनुभूति में आओ। माया के भिन्न भिन्न विघ्नों के समय व प्रकृति के भिन्न भिन्न परिस्थितियों के समय काम में लगाकर देखो, खुद ही खुद की कसौटी करो कि मैंने मनन किया, किस परिस्थिति के प्रमाण व विघ्न के प्रमाण यह ज्ञान रतन मायाजित बना सकते व बनाने वाला है, वह प्रैक्टिकल हुआ, अर्थात मायाजीत बने। वह सोचा था मायाजीत बनेंगे लेकिन मेहनत करनी पड़ी व समय व्यर्थ गया। चेक करिए कि बाबा ने जो भिन्न भिन्न परिस्थितियों के समय, विघ्नों के समय जो ज्ञान रतन निर्विघ्न बनने के लिए या परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने के लिए दिए है, वो मैंने प्रैक्टिकल यूज किया, या मैं विघ्नों के वश हो गई, या मैं निर्विघ्न हो गई, मैं परिस्थितियों के वश हो गई, या इन ज्ञान रत्नों के द्वारा स्वस्थिति मेरी मजबूत हो गई कि स्वस्थिति के द्वारा परिस्थिति पर विजय प्राप्त करेगा। तो देखे प्रैक्टिकल हुआ, माया जीत बने। इससे सिद्ध है कि विधि यथार्थ नहीं थी तब सिद्धि नहीं मिली। विधि यथार्थ हो और सिद्धि न मिले ये हो नहीं सकता। इसलिए ज्ञान की हर पॉइंट को विधि प्रमाण यूज करें तो विधि से सिद्धि मिलेगी। यूज करने का तरीका भी चाहिए, अभ्यास चाहिए। जैसे साइंस वाले भी बहुत पावरफुल बॉम्ब्स ले जाते हैं, समझते हैं बस इससे अब तो जीत लेंगे,
लेकिन यूज करने वालों को यूज करने का ढंग नहीं आता, तो पावरफुल बॉम्ब होते भी यहाँ वहां ऐसे स्थान पर जाकर गिरता जो व्यर्थ चला जाता। बाबा ने एग्जाम्पल कितना अच्छा दिया कि बनाया पावरफुल है पावरफुल अपने अपने वो बॉम्ब, लेकिन उसको चलाने का तरीका नहीं आता, इसलिए व्यर्थ जाता। ऐसी ही ये ज्ञान रतन भी है शस्त्र, लेकिन यूज करने का तरीका नहीं आता है, इसलिए वो ना के बराबर है। कारण क्या हुआ? यूज करने की विधि ठीक नहीं है। ऐसे एक एक ज्ञान रतन अति अमूल्य है। ज्ञान रतन व ज्ञान की शक्ति के आगे परिस्थिति व विघ्न ठहर नहीं सकते। ज्ञान रतन व ज्ञान की शक्ति के आगे परिस्थिति व विघ्न ठहर नहीं सकता। लेकिन अगर विजय नहीं होती है तो समझो यूज करने की विधि नहीं आती है। दूसरी बात, मनन शक्ति का अभ्यास सदा न करने से, मनन शक्ति का अभ्यास सदा न करने से समय पर बिना अभ्यास के अचानक काम लगाने का प्रयत्न करते हो, इसलिए धोखा खा लेते। दूसरी बात, मनन शक्ति का अभ्यास सदा न करने से समय पर बिना अभ्यास के अचानक काम में लगाने का प्रयत्न करते, इसलिए धोखा खा लेते। यह अलबेलापन आ जाता है। ज्ञान तो बुद्धि में है ही, समय पर काम में लगा लेंगे। कैसा अलबेलापन कि ज्ञान तो सुन रहे हैं ना, बुद्धि में ज्ञान तो भरा है, जब जरूरत होगी समय आएगा हम यूज कर लेंगे। लेकिन सदा का अभ्यास, बहुत काल का अभ्यास चाहिए, नहीं तो उस समय सोचने वाले को क्या टाइटल देंगे? कुंभकर्ण। उसने क्या अलबेलापन किया? यही सोचा ना कि आने दो, आएंगे तो जीत लेंगे। तो ऐसा सोचना कि समय पर हो जाएगा, यह अलबेलापन धोखा दे देता है। इसलिए हर रोज मनन शक्ति को बढ़ाते जाओ। ऐसे नहीं कि हम ज्ञान तो सुनते हैं, रोज मुरली सुनते हैं, लेकिन उस मुरली की पॉइंट का मनन चिंतन चाहिए, नहीं तो अलबेलापन हमें समय पर धोखा दे सकता है। इसीलिए बाबा ने कहा ना कि ज्ञान को अपना बनाओ, मनन शक्ति के द्वारा, अनुभव के द्वारा। रिवाइज कोर्स में व अव्यक्त जो रोज सुनते हो, तो मनन शक्ति को बढ़ाने के लिए रोज कोई ना कोई एक विशेष पॉइंट बुद्धि में धारण करो।
और जो 4 बातें सुनाई उस विधि से अभ्यास, कोई भी एक पॉइंट रोज की ले लेवे और फिर उस पॉइंट की गहराई में नशे की अनुभूति में चले जाए। जो बाबा ने 4 बातें बताई ना, भी मनन शक्ति की विधि बताई, और वो मनन शक्ति की विधि, हर एक पॉइंट का राज क्या है, इस पॉइंट को किस समय किस विधि से कार्य में लगाना है, और अन्य आत्माओं के प्रति सेवा में किस विधि से लगाना है। तो ये 4 बातों के आधार पर उस विशेष पॉइंट को मनन करें। चलते फिरते हर कर्म करते, चाहे स्थूल कर्म करते हो चाहे सेवा का कर्म करते, लेकिन सारा दिन मनन चलता है। कोई भी कार्य करते बुद्धि में ये पॉइंट चलती है। देखो, हम कार्य करते हैं तो बुद्धि में और कुछ तो चल रहा है, ऐसे तो नहीं कि बुद्धि बिल्कुल खाली है। तो और जो बातें चल रही है उसके बजाय ज्ञान का मनन चिंतन करें। चाहे बिजनेस करते हो व दफ्तर का काम करते, चाहे सेवा केंद्र में सेवा करते हो, लेकिन थोड़ा समय भी लेकिन जिस समय भी बुद्धि थोड़ा फ्री हो तो मनन शक्ति के अभ्यास को बार बार दोहराओ। जैसे ही थोड़ा समय मिला, मैं इस कार्य में लग जाऊं। कर्म करते हैं उस समय भी ये कर, कि बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जहां बुद्धि नहीं लगानी पड़ती, उस समय बुद्धि में और कुछ चले, उसके बजाय ज्ञान का मनन चिंतन चले। थोड़ा भी समय मिला, 5 मिनट मिली, मुरली की पॉइंट लेकर वो रिवाइज कर, 2 मिनट मिली, बैठ जाए बाबा के पास। कोई काम ऐसे होते हैं जो कर्म कर रहे हैं उसके साथ साथ और भी सोच सकते हैं। बहुत थोड़ा समय होता है जो ऐसा कार्य होता है जिसमें बुद्धि का फुल अटेंशन देना पड़ता है, नहीं तो डबल तरफ बुद्धि चलती रहती है। बाबा हमारे अंदर का प्रैक्टिकल एक्सरे निकाल करके बता रहे हैं। ऐसा समय अगर अपनी दिनचर्या में नोट करो तो बीच बीच में बहुत समय मिलता है। कहते हैं ना, समय नहीं मिलता है, टाइम ही नहीं है मेरे पास तो मुरली रिवाइज करने का, बाबा के पास बैठने का, मनन चिंतन का। बाबा कहते नोट करो, सारे दिन में ऐसा बहुत समय मिलता है। मनन शक्ति के लिए विशेष समय मिले तब अभ्यास करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। चलते फिरते भी कर सकते हो। अगर एकांत का समय मिलता है तो बहुत अच्छा है, और महीनता में जाए, हर पॉइंट के स्पष्टीकरण में जाओ, विस्तार में लाओ तो बहुत मजा आएगा।
लेकिन पहले पॉइंट के नशे की स्थिति में स्थित होकर के करना, फिर बोर नहीं, उस पॉइंट का स्वरूप बनकर के करे तो बाबा कहता है बोर नहीं होंगे। नहीं तो सिर्फ रिपीट कर लेते हैं, फिर कहते यह तो हो गया, अब क्या करे। जैसे कोई स्वदर्शन चक्र चलाने में हंसाते हैं ना, चक्र क्या चलाए, 5 मिनट में चक्र पूरा हो जाता है, स्थिति का अनुभव करने नहीं आता है, तो सिर्फ रिपीट कर लेते, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इतने जन्म, इतनी आयु, इतना समय है, बस पूरा हो गया, रिपीट कर लिया ना। लेकिन स्वदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात नॉलेजफुल पावरफुल स्थिति का अनुभव करना, पॉइंट के नशे में स्थित रहना, राज में राजयुक्त बनना, ऐसा अभ्यास हर पॉइंट में करो। यह तो एक स्वदर्शन चक्र की बात सुनाई। ऐसे हर ज्ञान की पॉइंट को मनन करो और बीच बीच में अभ्यास करो। होमवर्क दिया बाबा ने, पॉइंट का मनन चिंतन करे, चलते फिरते, और एकांत में एकांत का समय मिलता है तो उसकी गहराई में जाए, महीनता में जाए, और बीच बीच में अभ्यास करे। ऐसे नहीं सिर्फ आधा घंटा मनन किया, समय मिले और बुद्धि मनन के अभ्यास में चली जाए। मनन शक्ति से बुद्धि बिजी रहेगी तो स्वतः ही सहज माया जीत बन जाएंगे। बिजी देख माया आप ही किनारा कर लेगी, वो भी देखेगी ना बिजी, मुझे मेरी वैल्यू नहीं हुई, मुझे समय नहीं देंगे। माया आए और युद्ध करो, भगाओ, फिर कभी हार कभी जीत हो, यह है चीटी मार्ग का पुरुषार्थ। अब तो तीव्र पुरुषार्थ करने का समय है, उड़ने का समय है। इसलिए मनन शक्ति से बुद्धि को बिजी रखो। इसी मनन शक्ति से याद की शक्ति में मगन रहना, यह अनुभव सहज हो जाएगा। मनन मायाजीत और व्यर्थ संकल्पों से भी मुक्त कर देता है। मनन मायाजीत और व्यर्थ संकल्पों से भी मुक्त कर देता है। जहां व्यर्थ नहीं, विघ्न नहीं, तो समर्थ स्थिति व लगन में मगन रहने की स्थिति स्वतः ही हो जाती है। कई सोचते हैं बीज रूप स्थिति या शक्तिशाली याद की स्थिति कम रहती है, या बहुत अटेंशन देने के बाद अनुभव होता है। इसका कारण अगले बार भी सुनाया कि लीकेज है, पिछले संडे की मुरली में सुनाया। बुद्धि की शक्ति व्यर्थ के तरफ बट जाती है। कभी व्यर्थ संकल्पों में व्यर्थ संकल्प चलेंगे, कभी साधारण संकल्प चलेंगे। जो काम कर रही है उसी के संकल्प में बुद्धि का बिजी रहना, इसको कहते हैं साधारण संकल्प। जो कार्य कर रहे उसमें ही बुद्धि बिजी रहे तो वो साधारण संकल्प। याद की शक्ति या मनन शक्ति जो होनी चाहिए वह नहीं होती और अपने को खुश कर लेते हैं कि आज कोई पाप कर्म नहीं हुआ,
व्यर्थ नहीं चला, किसको दुख नहीं दिया, लेकिन समर्थ संकल्प, समर्थ स्थिति, शक्तिशाली याद रही। समर्थ संकल्प, समर्थ स्थिति, शक्तिशाली याद रही, व्यर्थ नहीं चला, कोई पाप कर्म नहीं हुआ, बहुत अच्छा है कि माइनस में नहीं गए, लेकिन फिर देखो प्लस में गए, उधार नहीं हुआ, नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फिर जमा हुआ या वो भी नहीं। अगर वह नहीं रही तो इसको कहेंगे साधारण संकल्प। कर्म किया, लेकिन कर्म और योग साथ साथ नहीं रहा, कर्म कर्ता बने लेकिन कर्म योगी नहीं बने, इसलिए कर्म करते भी या मनन शक्ति या मगन स्थिति की शक्ति, दोनों में से एक अनुभूति सदा रहनी चाहिए। पहले बाबा ने संकल्प के लिए बताया कि बुद्धि की शक्ति व्यर्थ के तरफ बढ़ जाती, व्यर्थ संकल्प चलेंगे तो इसको साधारण संकल्प कहेंगे। फिर दूसरी बात, मनन शक्ति जितनी होनी चाहिए, खुश कर लेते कि आज कोई पाप कर्म नहीं हुआ, कोई व्यर्थ नहीं चला, दुख नहीं दिया, लेकिन समर्थ स्थिति भी नहीं रही, समर्थ संकल्प भी नहीं रहे, शक्तिशाली याद भी नहीं रही, तो ये भी साधारण संकल्प कहेंगे। और कर्म में कर्म योगी स्थिति नहीं रही तो भी साधारण संकल्प कहेंगे, साधारण कर्म कहेंगे। तो ये दोनों स्थितियां शक्तिशाली सेवा कराने का आधार है, मनन शक्ति और मगन स्थिति। मनन करने वाले अभ्यास होने के कारण जिस समय जो स्थिति बनाना चाहे वह बना सकेंगे। लिंक रहने से लीकेज खत्म हो जाएगी, और जिस समय जो अनुभूति, चाहे बीज रूप स्थिति की, चाहे फरिश्ते रूप की, जो करना चाहो वह सहज कर सकेंगे। क्योंकि जब ज्ञान की स्मृति है तो ज्ञान के सिमरण से ज्ञानदाता स्वतः ही याद रहता है। तो समझा मनन कैसे करना है? कहा था ना कि मनन का फिर सुनाएंगे, पिछली अव्यक्त मुरली में बाबा ने बताया था। तो आज मनन करने की विधि सुनाए। माया के विघ्नों से सदा विजयी बनना व सदा सेवा में सफलता का अनुभव करना, इसका आधार मनन शक्ति है। समझा? अच्छा, सर्व ज्ञान सागर के ज्ञानी तू आत्मा बच्चों को सदा मनन शक्ति द्वारा सहज माया जीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा मनन शक्ति के अभ्यास को आगे बढ़ाने वाले, मनन से मगन स्थिति का अनुभव करने वाले, सदा ज्ञान के रत्नों का मूल्य जानने वाले, सदा हर कर्म में ज्ञान की शक्ति को कार्य में लगाने वाले, ऐसे सदा श्रेष्ठ स्थिति में रहने वाले विशेष व अमूल्य रत्नों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। फिर पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। स्वयं को तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं अनुभव करते हो, क्योंकि समय बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है।
जैसे समय आगे बढ़ रहा है तो समय पर मंजिल पर पहुंचने वाले को किस गति से चलना पड़े? समय कम है और प्राप्ति ज्यादा करना, तो थोड़े समय में अगर ज्यादा प्राप्ति करनी हो तो तीव्र करना पड़ेगा ना। समय को देख रहे हो, समय को देख रहे हो और अपने पुरुषार्थ की गति को भी जानते हो, तो समय अगर तेज है और अपनी गति तेज नहीं है तो समय अर्थात रचना आप रचता से भी तेज हुई। रचता से रचना तेज चली जाए तो उसे अच्छी बात कहेंगे। रचना से रचता आगे होना चाहिए। हम रचता है, समय रचना है, तो रचता आगे होना चाहिए, न कि रचना। सदा तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं बन आगे बढ़ने का समय है। अगर आगे बढ़ते कोई भी साइड सीन्स को देख रुकते हो तो रुकने वाले ठीक समय पर नहीं पहुंच सकेंगे। कोई भी माया की आकर्षण साइड सीन है। साइड सीन पर रुकने वाला मंजिल पर कैसे पहुंचेगा? इसीलिए सदैव तीव्र पुरुषार्थी बन आगे बढ़ते चलो। ऐसे नहीं समय पर पहुंच ही जाएंगे, अभी तो समय पड़ा है, ऐसे सोचकर अगर धीमी गति से चलेंगे तो समय पर धोखा मिल जाएगा। वो कहानी है ना, कछुए और ससे। ससे ने सोचा ना कि अभी तो समय है, कछुआ तो धीरे धीरे आएगा, वो सो गया, कछुआ आगे बढ़ गया। तो ऐसे नहीं बाबा कहते कि धीमी गति से चलेंगे तो समय पर धोखा खा लेंगे। बहुत काल का तीव्र पुरुषार्थ का संस्कार अंत में तीव्र पुरुषार्थ का अनुभव करें। हम सोचेंगे समय पर कर लेंगे, होगा। जो स्टूडेंट होता है अगर लास्ट समय में एग्जाम की प्रिपरेशन करने बैठ जाए, एग्जाम की डेट के 15 दिन पहले, हफ्ते पहले, तो वो पास हो सकेंगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो हम भी ऐसा सोचे समय पर कर लेंगे, मार्क्स समय को मिलेंगे, हमें नहीं। इसलिए जैसे वो स्टूडेंट टॉपर जाने के लिए डे 1 से मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, 6-6, 8-8 घंटा अपनी स्टडी करते हैं, 12-12 घंटा स्टडी करते हैं, तो पूरे साल का वो स्टडी का अभ्यास उनको टॉपर बनाता है। तो मुझ आत्मा को भी बहुत समय का, बहुत काल का अभ्यास चाहिए, तब हम भी समय पर पास हो जाएंगे। तीव्र पुरुषार्थ का अनुभव कराएगा, तो सदा तीव्र पुरुषार्थ, कभी तीव्र कभी कमजोर नहीं। ऐसे नहीं थोड़ी सी बात हुई कमजोर बन
थोड़ी सी बात हुई कमजोर बन जाओ, इसको तीव्र पुरुषार्थी नहीं कहेंगे। तीव्र पुरुषार्थी कभी रुकते नहीं, उड़ते। तो उड़ते पंछी बन उड़ती कला का अनुभव करते चलो, एक दो को भी सहयोग दे तीव्र पुरुषार्थी बनाते चलो। जितनी औरों की सेवा करेंगे उतना समय का उमंग उत्साह बढ़ता रहेगा। फिर विदाई के समय दादी जानकी जी विदेश में जाने की छुट्टी बाप दादा से ले रही है। देश विदेश में सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है। जहां उमंग उत्साह है वहां सफलता भी होती है। सदा यह अटेंशन रखना कि पहले अपना उमंग उत्साह हो, संगठन की शक्ति, स्नेह की शक्ति, सहयोग की शक्ति हो तो सफलता उसी अनुसार होती है। यह है धरनी। जैसे धरनी ठीक होती है तो फल भी ऐसा ही निकलता है। और अगर टेम्पररी धरनी को ठीक करके बीज डाल दो तो फल भी थोड़े समय के लिए मिलेगा, सदा काल के लिए फल नहीं मिलेगा। तो सफलता के फल के पहले सदा धरनी को चेक करो। बाकी जो करते हैं उनका जमा तो हो ही जाता है, अभी भी खुशी मिलती है और भविष्य तो है ही। अच्छा वरदान, तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना, इन 3 शब्दों की स्मृति द्वारा, तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना, इन 3 शब्दों की स्मृति द्वारा सदा विजयी भव। सारी पढ़ाई और शिक्षाओं का सार ये 3 शब्द है। एक, कर्म बंधन तोड़ने हैं। 2, अपने संस्कार स्वभाव को मोड़ना है। 3, एक बाप से सर्व संबंध जोड़ना। कर्म बंधन तोड़ने हैं, स्वभाव संस्कार को मोड़ना है और एक बाप से सर्व संबंध जोड़ना। यही 3 शब्द संपूर्ण विजयी बनाते। इसके लिए सदा यही स्मृति रहे कि जो भी नयनों से विनाशी चीजें देखते हैं वह सब विनाश हुई पड़ी। इन नयनों से जो कुछ देखते हैं सब विनाश हुई पड़ी। उन्हें देखते भी अपने नए संबंध, नई सृष्टि को देखते रहो तो कभी हार हो नहीं सकती। स्लोगन है, योगी की निशानी है सदा क्लीन और क्लियर। क्लीन और क्लियर। जो योगी आत्मा होगी उसका मन और बुद्धि सदा क्लीन और क्लियर होगा। और इससे फिर क्या फायदा होगा? बाबा की टचिंग को कैच कर सके। हमारा आज का स्वमान है, मैं मास्टर शांति देवा। मैं मास्टर शांति देवा। कैसे बनना है शांति देवा? अब चारों ओर सेवा केंद्र व प्रवृत्ति के स्थान शांति कुंड पर। अभी बाबा के गुरुवार के भोग के मैसेज में भी यही था। पहले भी एक मैसेज में बाबा ने बताया था, दो 3 गुरुवार पहले भी, और इस गुरुवार को भी बताया। इसके लिए योग का किला मजबूत करो। किले को मजबूत करने का साधन है प्यूरिटी। जहां पवित्र आत्माएं रहती हैं वहां के वाइब्रेशन विश्व की आत्माओं को शांति की अनुभूति कराते हैं।
जहां पवित्र आत्माएं रहती हैं वहां शांति के वाइब्रेशन विश्व की आत्माओं को अनुभव होता है, क्योंकि वो प्यूरिटी से शांति, आत्मा जब प्योर बन जाती है तो उसके सारे जो गुण हैं वो गुण के वाइब्रेशन स्प्रेड होते हैं। कैसी भी अशांत आत्मा को शांत स्वरूप पवित्र स्वरूप में स्थित होकर शांति की किरणें दो तो अशांत भी शांत हो जाएंगे। अशांत को भी शांत करने का आधार क्या हुआ? पवित्रता की शक्ति, शांति की शक्ति को धारण करना। इसलिए आज का सम्मान मैं मास्टर शांति देवा। और आज बाबा ने मुरली में मनन शक्ति के आधार पर शक्तियों को बढ़ाना है। और मनन शक्ति किस विधि से कार्य में लगानी है? हर एक पॉइंट लोगों के गमे ते पॉइंट लेवे क्या वरदान गमे ते कोई भी पॉइंट को लेकर के उसकी गहराई में चले जाना। इसका राज क्या है, फिर इसको किस समय किस विधि से कार्य में लगाना है, इसको दूसरी आत्माओं के प्रति सेवा में किस विधि से लगाना है। और फिर स्वदर्शन चक्रधारी बन जाते हैं, लेकिन 5 मिनट में चक्र पूरा हो जाता है। फिर क्या करें? तो बाबा ने कहा स्वरूप बनकर के मनन कर, तो वो आपका बन जाएगा। जैसे भोजन करते हो और उस भोजन को हजम करते हैं तो खून बनता है, शक्ति आती है शरीर। भोजन अलग है, लेकिन उस भोजन को डाइजेस्ट किया तो शक्ति बनी। ऐसे ही ज्ञान रतन जो है वो सिर्फ बुद्धि तक सीमित नहीं हो, उसको प्रैक्टिकल कार्य व्यवहार में लाते जाए तो उससे आत्मा को शक्ति मिले। इसलिए ज्ञान रत्नों की वैल्यू को समझ करके धारण करना है। कोई ऐसे है जो बढ़ाते हैं, कोई ऐसे है जो बढ़ा करके यूज करके मालामाल भी बन जाते हैं। कोई समय प्रमाण कार्य में लगाते हैं, कोई नहीं लगाते हैं। तो इन ज्ञान रत्नों की वैल्यू को समझना है कि ये ज्ञान रतन मुझे कौन सुना रहा है, इस ज्ञान रतन को धारण करने से मुझे क्या मिल रहा है, इससे प्राप्ति क्या हो रही है, इसकी वैल्यू को समझो। और जब कोई भी चीज की वैल्यू समझ में आती है ना तो उसको कभी व्यर्थ नहीं करते। जैसे आजकल के समय के अनुसार जब चारों तरफ ऐसी परिस्थितियां है, हर एक के सामने हर प्रकार की चैलेंज है, तो हम अभी एक पैसा भी व्यर्थ नहीं लगाते, व्यर्थ की तरफ जाने नहीं देते। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इसकी वैल्यू क्या है। तो ऐसे ही ज्ञान रत्नों की वैल्यू का पता होगा तो वो ज्ञान रत्नों को व्यर्थ नहीं लगाएंगे, व्यर्थ में जाने नहीं देंगे, बुद्धि व्यर्थ में नहीं जाएगी, संकल्प व्यर्थ में नहीं जाएगी। इसलिए मनन करने की विधि को प्रैक्टिकल में सिद्धि स्वरूप बनाना है। ओम शांति।